अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शास्त्र में हम श्री भेजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की औसत को सत्यावत रूप से उद्घोषित किया है। संपूर्ण लोग त्रयमान है, एक दूसरे को नाश करने में लगे हैं, वहीं भारत भूमि शरण देने में लगी हुई है। ये सूत्र जगती पर कहीं नहीं गूंजता। चत्ता शरणम पवज्जामि, अरहन्ति शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रत्तु धम्मम शरणम पवज्जामि। अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है और केवली अपनी धर्म शरण है। जिस देश में मंगलोत्तम शरण कई है वो भारत भूमि है। और मालूम जगत के लोग अस्त्र शस्त्र देने की स्पर्धा कर रहे हैं और हमारा देश भावना भरा है। संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोति शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवत जिनेन्द्र, सारे विश्व में शांति हो। हिंसा कभी आनंद का कारण नहीं हो सकती। हिंसा कभी सुख का कारण नहीं बन सकती है। लूट लेना सरल है, भेंट देना कठिन है। इस भूमि ने कभी किसी को लूटना नहीं सिखाया, भेंट देना सिखाया है। ज्ञानियों, जहां जहां विषमवाद है, जहां जहां क्लेश है, जो क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं वे भी दुखी है, जो क्लेश दे रहे हैं वे भी दुखी है। एक दुख भोग रहे हैं, एक दुख का काम कर रहे हैं। ये मंगलसूत्र, ये भूमि का नियोग, कैसा देश ये जहां ऋषि मुनियों का विहार हो रहा है, चातुर्मास हो रहे हैं। वही कारण है इतनी धर्म प्रभावना। जहां बारिश होगी वहीं तो फसल उगेगी। संस्कार धानी के ज्ञानियों, नादिनी के चारों ओर देखो, वो भी आप यात्रा करके आ रहे हो, चारों ओर हरियाली हरियाली है। क्या कारण है? जहां बारिश होगी वहीं तो हरियाली होगी। जहां बारिश ही नहीं हो, हरियाली क्या होगी? सूखा ही पड़ा मिलेगा। जिस देश में साधु संतों के उपदेश होते हैं वह अहिंसा का नाद होगा। तब मित्र क्रूरता ही क्रूरता फैली हुई है, वहां क्या लोग दया जानेंगे? प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक नगर नगर में साधु संतों का विहार होना चाहिए। अविश्वास मानो। आचार्य शांति सागर महाराज जी उत्तर भारत आए, उनको आए बहुत दिन हो गए, पर अभी भी बुजुर्ग लोग कहते ना, यह शांति सागर महाराज जी आए थे। मित्र,
आज जो तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इनको लगता है शैलेश कि बच्चे कुछ भी नहीं समझते। ये बालक ये समझते हैं कि हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था। बालक समझते हैं सब ये मुर्रास हैं, ये मुर्रास हैं। संस्कार काम में आते हैं। मंदिर में खेलते उछलते बच्चे भी संस्कारित होते हैं। आप यूं समझते कि बच्चे यहां खेल रहे हो, वो खेल नहीं रहे हैं, वे सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इतनी तो याद रहेगी, जब चातुर्मास हुआ था तो मैं मंदिर में खेलता था। जब चातुर्मास तो मंदिर में खेलता था, वे दिन भी बड़े होने पर उसको मंदिर बना देंगे। इसलिए जिस भी स्थिति में हो, मकान मंदिर के पास में बनाना, मकान मंदिर के पास में बनाना। बोले क्यों? कदाचित मंदिर बच्चे ना भी जाते हों, मंदिर की घंटियों की आवाज भी उनके कानों में पड़ती रहेगी, तो जीवन की अंतिम घंटी के बजने के पहले पहले उनको मंदिर की याद तो आ जाएगी। बहुत दूर मकान नहीं बनाना। और घर बनाने की इच्छा रखते हो तो मंदिर बनाने की भी इच्छा रखना। मंदिर से बहुत दूर घर बनाने जा रहे हो तो ज्ञानी, जब तुम 10 करोड़ का मकान बनाने की शक्ति रखते हो तो एक अरहंत की प्रतिमा को विराजमान करने की भी शक्ति रखो। बिना जिनालय के संगजी निवास नहीं करना। आज हाथ पैर चल रहे हैं, तुम दूर जा सकते हो, कल नहीं चल पाए हाथ पैर, कम से कम मित्र इतने पास में मंदिर रखना, इतने पास में मंदिर रखना कि जमीन पे घिसटना भी पड़े तो घिसटते घिसटते मंदिर की धैर्य तक पहुंच जाएं और कहना, प्रभु ये तन घिसट रहा है पर मन मेरा तुम्हारे चरणों में ही है। बहुत दूर मंदिर नहीं, घर नहीं बनाना। अच्छे स्थान मिलेगा, सुविधाएं तो आपको अच्छी मिलेगी, फिर इतना विचार करना। बहुत जगह गृह चैत्यालय, कटनी में है मंदिर एक चैत्यालय बराबर, मित्र जबलपुर में भी है, बहुत नगरों में भी। क्यों है कि मित्र जब हाथ पैर चल रहे थे तो मंदिर चले जाते थे, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कम से कम भगवान के दर्शन किए बिना मुख में पानी तो नहीं जाना चाहिए। एक बार दिन में तुम भगवान के दर्शन करते रहे, विश्वास रखना आपको सम्यक दर्शन के दर्शन होते रहेंगे। बहुत बड़ी साधना करना चाहिए, तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं है, उपवास नहीं कर पा रहे हो आप, नीरस नहीं कर पा रहे हो, कोई बहुत बड़ी साधना नहीं कर पा रहे, कम से कम इतनी साधना कर लो कि 24 घंटे में एक बार हम उनके दर्शन करके आएंगे जिन्होंने निज के दर्शन किए। और भगवान के दर्शन करते रहे तो आपको भान रहेगा हम धर्मात्मा हैं। अमित प्रमोद आनंद आता है कि नहीं? देखो बालक, जैसी प्रतिमा देखते वैसे प्रणाम होते। मामा की तस्वीर देख करके तुम्हारे भाव बदलते हैं, माँ का फोटो देखकर भाव बदलते हैं, तो महात्मा परमात्मा के भगवान के दर्शन करने के प्रणाम क्यों नहीं बदलेंगे? नास्तिक लोग इस रहस्य को जानते कहां हैं? इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख,
इंद्रिय सुखों की व्याख्या करने वाले विश्व में अनेक लोग हुए हैं। आत्मिक सुख की व्याख्या करने भारत की भूमि है जहां तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। राम कृष्ण हनुमान का जन्म इसी भूमि पर हुआ, और जब इनका जन्म नहीं हुआ था उसके पूर्व भगवान ऋषभ देव का जन्म हो चुका था। मुनि सुब्रत स्वामी के शासन काल में श्री राम का जन्म हुआ। नेमिनाथ स्वामी के शासन काल में नारायण कृष्ण का जन्म हुआ। ज्ञानियों, शांत कुंत अरेनाथ भगवान हुए। उनके बहुत दिन बाद कौरव पांडव जो हुए हैं और नेमिनाथ स्वामी काल में हुए। पर शांति कुंत अरे तीन चक्रवर्ती कामदेव ऐसे तीर्थंकर भगवान हुए। राज्य करते करते हुए उन्हें भान हो गया कि विभूति जो है इंद्रिय सुख दे सकती है, आत्मिक सुख नहीं दे सकती। उसका परिणाम ही निकला कि 96,000 महारानियों को छोड़ के चले जाना। पटेल साहब, लोग एक नहीं छोड़ पाते। मित्र, चाहे किसी की लंगड़ी हो, लूली हो, काली हो, भेड़ी हो, जैसी हो, बेचार एक नहीं छोड़ पाते। धन हो शांतिनाथ स्वामी को 96,000 छोड़ के चले गए हो, फिर मुड़ के नहीं देगा, कैसी हो? नहीं तो लोग छोड़ने के बाद भी पूछते हैं ठीक ठाक चल रहा है ना। माताओं, ये तुम्हारा पति मुनि बन जाए, वो आपसे ही पूछे ठीक ठाक हो ना, आप धीरे से कहना अहो रागी कमलांकुर, मेरे से मत पूछ ठीक ठाक हूं, अपने भगवान आत्मा से पूछो। अब जिस स्त्री को, चमड़े के शरीर को तुम छोड़ के आए हो, निज भगवान निज रमणी की बात करो। तन से छोड़ के चल दिए, मन नहीं छूटा अभी तक। जो पूछ रहे हो कैसे हो, ये मत पूछो कैसे हो, ये पूछो निज की भगवान आत्मा कैसी है। वही कुटुंब, वही परिवार, तो क्या परिणाम, क्या परिणाम? सर, ये वो ग्रुप है जबलपुर में कोई काम न बन सके, ये आदिनाथ ग्रुप को खड़ा कर दो, बस तो टेंशन फ्री हो जाना। मतलब इतना बड़ा ग्रुप है ये कि छोटे से छोटा काम भी बना ले तो बड़े से बड़ा काम भी बना ले। भाई 50 वर्ष हो गए ना, 50 वर्ष हो गए हैं, हजारों वर्ष तक चलना चाहिए। इसलिए निरपेक्ष भाव से निर्गंत मुनि की मुद्रा को देख करके जबलपुर की माटी पर पहुंचते मुनि की सेवा में लग जाते ग्रुप, और कोई भाव नहीं है कौन सा संग, कौन से मुनि, रमो लोए सब सावड़ा। हर नगर में ऐसी संस्था होना चाहिए जिसके मस्तिष्क में मां जिन शासन हो, जिन शासन हो। धम्मम शरणम, क्या हो गया? धम्मम शरणम प्रवज्जामि। उपदेश सुनते समय बस इतनी ध्यान रहे कि मैं अब मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, नारकी नहीं हूं, पशु नहीं हूं, मनुष्य, बाल नहीं, वृद्ध नहीं, युवा नहीं, कुछ नहीं हूं, एकमात्र मैं जीव द्रव्य हूं और तत्व को समझ रहा हूं। वो जिस तत्व को समझ लेगा जीव, वो क्षण एक मुहूर्त में 48 मिनट वो
48 मिनट के अंदर अंतर मुहूर्त, ऐसे अंतर मुहूर्त में पंडित राकेश जी कितने समय है, एक नेत्र का पलक ऊपर से नीचे होने में चंदन असंख्यात समय हो गए। ऐसे असंख्यात समयों में एक समय प्रमाण काल तक, देखो महिमा, एक समय प्रमाण काल मात्र तक सम्यक श्रद्धा जग गया जीव को, उसके संसार का अंत का टिकट मिल चुका है। एक समय प्रमाण, एक समय प्रमाण, समता की, आस्था की, आचरण की, समता की, आस्था की, आचरण की जो अनुभूति है वो आवाज है, आवाज है। इतने जीव आ रहे हैं हजारों किलोमीटर से जिनेश्वर जी, क्या है, घर का काम छोड़ के आते, इतनी दूरी आएंगे तो अर्थ तो खर्च होता ही होगा ना। मित्र कितने से काम के लिए, एक गिलास हाथ पे रख के आऊं, एक समय सिर टेक के आऊं, नास्तिकों को लगता है क्यों घूम रहे, इतने आने मात्र से मानसिक रोग ठीक होते हैं, शारीरिक रोग ठीक होते हैं, कसाएं शांत हो जाती हैं, जो आनंद की लहर होती है इनको 1 साल तक वो आनंद देगी, फिर अगले वर्ष होगा, फिर आएंगे। क्या भोजन करते रहते हो आप, करते ही रहते हो? नहीं, भोजन किया फिर काम में लग जाते हो। वो भोजन अपना काम कर रहा है कि नहीं? गाड़ी में पेट्रोल डालते ही रहते हो क्या? डाल दिया, डब्बा बंद, टंकी भर गई, अब आप नहीं भरोगे, आप कुछ नहीं करोगे, अब वो पेट्रोल अपना काम करती रहेगी। बराबर तेल अपना काम करता है, पेट में गया भोजन अपना काम करता है। ऐसे भक्त ने एक बार भक्ति कर ली, गुरु को प्रणाम कर लिया, प्रभु को प्रणाम कर लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस